या लर्न करी है या फिर जो भी आप बोले, है ना, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप स्वस्थ होगी और मस्त होगी और मुस्कुरा रही होगी। और कल था संडे, है ना, और कल मैंने एक चीज़ जो है सीखी है या लर्न करी है या फिर जो भी आप बोले, है ना, तो वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो फिलहाल आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए, मैं लास्ट में मिलती हूँ और कुछ बातें ऐसी शेयर करती हूँ जो शायद आपके भी काम आ जाए, है ना। तो फ़िलहाल हम बनाएंगे अभी जो है ट्रेडिशनल तरीके से जो पालक वाला, दाल वाला पालक बनता है वो। इसके बाद में फिर हम मिलते हैं और बात करते हैं। ओके, बने रहिएगा ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, मैंने पालक को कट कर लिया है। हाँ, हमें पता है कि आप लोग समझदार हैं, इसलिए आपको पता है पहले से ही। मैंने पालक को कट कर लिया है और ज़रा सा ऑयल डाला है कढ़ैया में। मैंने मॉर्निंग में पूड़ियाँ बनाई थी, इस वजह से इसी में जो है मैं छौंक दूँगी। और इसी में मैंने पालक डाल दी और थोड़ा सा तेल था, इसी में छौंका टाइप का लगा देना है और डाल देना है ऊपर से नमक और ढक के रख देना है इसको थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद फिर इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी उड़द की दाल। ऐसे ही बनती थी और इसमें बीच में गैप करके जो है मम्मी बना देती थी, इसको ढक करके, इसको ऐसे मतलब बना, इसको ढक करके क्या बोल रही हूँ, है ना, इसको ढक करके इसको पका लेना है। और दाल थोड़ी सी मतलब थोड़ा पहले भिगो दे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और उसके बाद में इसको धीरे धीरे पकने देना है और इसी में ऐड कर देना है थोड़ा सा नमक, बस, और कुछ नहीं डालना है। और ये देखिए हमारी जो है ऑलमोस्ट पक चुकी है। तो इसमें हम लगाएंगे मकई का आटा, होता है ना, तो बहुत अच्छा रहता है। फिलहाल मेरे पास चावल का आटा था तो मैंने चावल का आटा लगा दिया। इसको बोलते हैं अरिहन, अरिहन लगाया जाता है। और इससे ना, इसमें ना एक अजीब सी चिकनाहट आ जाती है हमारी पालक वाली दाल में। देखने में अच्छी नहीं लग रही है, आई नो, कलर नहीं आया है, बट जो है इसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, खाने का जो टेस्ट होता है, टेस्ट होता है, वो टेस्ट होता है टेस्ट और टेस्ट, है ना, बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद में हमने छील ली बहुत सारी लहसुन की कलियाँ और इनको अच्छे से एकदम कूट देंगे, है ना। तो मैंने जो है इसको कूट देना है अच्छे से और उसके बाद फिर हम लगाएंगे इसमें तड़का। बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स, कभी बना के देखिएगा, ट्रेडिशनल स्टाइल भी बहुत अच्छे रहते हैं। और उसके बाद में फिर मैंने तेल गरम किया, लहसुन डाला, इसी में मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हरी मिर्च, और बन जाएगी, इसी में तड़का लगा के बन जाएगी हमारी पालक वाली ट्रेडिशनल दाल। और ना मतलब कुछ लोग दाल कुकर में भी बनाते हैं, बट वो मुझे इतनी नहीं अच्छी लगती है, मतलब मुझे कढ़ैया की पसंद आती है और वो भी कड़ी कड़ी। इसी तरह से आप बथुआ भी बना सकते हैं, हम बथुआ भी इसी तरह से बनाते हैं। और अगर चावल का आटा भी ना हो तो गेहूं का आटा भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने डाल दी हरी मिर्च, अपनी ग्रीन चिली चली गई इसी में। और अब जो है ये हमारा लहसुन भी पक चुका है, इसी में हमारी चली जाएगी दाल और बंद कर देना है इसको थोड़ी देर के लिए। ये देखिए कितनी सारी भाप इकट्ठा हो गई और बंद हो जाएगी। उसके बाद रेडी सी हो जाएगी एकदम मस्त सी टेस्टी सी हमारी पालक वाली दाल। और उसके बाद ये जो है शाम का दिया जलाया मैंने, तो थोड़ा सा भगवान जी के दर्शन करा दिए आप लोगों को, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये है जो है कपड़े वॉश कर रही थी मैं, इधर खाना भी बन रहा था, कपड़े भी चल रहे थे, मतलब क्या ही बताऊँ इतनी देर हो गई थी मुझे, क्योंकि ना सुबह धूप निकली थी, उसके बाद यहाँ पे मौसम ऐसा हो गया था एकदम ख़राब वाला। फिर लगा नहीं धुलूँगी, फिर लगा नहीं यार वॉश कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और मैंने ना किया क्या, वैसे तो मैं कर देती हूँ, बट मैं आज आप लोग को बता रही हूँ, मैं ना अपना टेडी वेडी भी इसी में वॉश कर देती हूँ। और इसको अच्छे से सुखा लिया था मैंने, इसी में सूख गया था सारा पानी, वो हो जाता है। और अगर आपको दिक्कत हो रही है, अपना ज़्यादा बड़ा टेडी है, मशीन में दिक्कत करता है, तो इसका सारा कॉटन निकालिए और कपड़ा वॉश कर लीजिए। और उसके बाद फिर से पीछे जो पार्ट रहता है उसमें जो है धुल लीजिए, अच्छे से धुल जाएगा, वॉश हो जाएगा हमारा टेडी बियर। देख लीजिए कितना क्लीन हो गया है, बहुत गंदा हो गया था, बिट्टू ने गंदा कर डाला था। कल हुआ क्या था ना, संडे रहता है, हम अक्सर देर से उठते हैं। और फिर होता है हमारे साथ में ये कि कल मैंने ना रात के 9:30-10 बजे तक काम किया। तो दिमाग में चल रहा था कि क्या है, मतलब
सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ हमारी, एक गलत फहमी कि आज संडे है, और दूसरी बात चलो अच्छा कोई नहीं, लेट से उठ लेंगे कोई बात नहीं, बट होता क्या है कि पूरा लाइफ का शेड्यूल बिगड़ जाता है हमारा, है ना। पूरी लाइफ का शेड्यूल मतलब पूरे डेज़ का शेड्यूल ख़राब हो जाता है, बिल्कुल एकदम ऐसी की तैसी हो जाती है, सिर्फ इस वजह से कि हम संडे है चलो देर से उठते हैं, है ना। और तो वही मैंने सीखा कि कुछ फैसले ना, या मतलब कुछ चीज़ें ना कि देर से नहीं करनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें हमें डिसीज़न लेने में जल्दबाजी भी अगर करनी है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपने लिए कुछ करना, अपने पैरों पे खड़ा होना, है ना। ये डिसीज़न जितनी जल्दी आप लेंगे अपने लिए, ना माँ बाप भाई बहन हस्बैंड कुछ भी, मतलब कोई भी हो, किसी के सहारे में नहीं रहना है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। इस चीज़ का अगर जिस दिन आप सोच लेंगे ना, जिस दिन आप सोच लेंगे, दिमाग कहते हैं ना, कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। तो फिर जब हम सोचने लगते हैं ना कि हाँ नहीं हमें कुछ करना है, तो आइडियाज़ तो अपने आप ही आ जाते हैं। देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन जब हम सोचेंगे ही नहीं तो फिर हम करेंगे कैसे, फिर ऑन फ्लोर कैसे करेंगे, उनको हम कैसे लाएंगे, कैसे लाइक करेंगे, है ना। तो यही मैं बोलना चाहती थी कि मैं ना बहुत पहले ब्लॉग देखा करती थी सबके, जैसे कि सबसे पहले मैंने ब्लॉग देखा था देहरादून ब्लॉगर रश्मि जी का, उसके बाद फिर अनुपमा झा जी जो हैं उनका देखती थी, फिर कई लोगों का, फिर आते आते देखते रहती। खैर उस टाइम पे मेरे दिमाग में चलता था, बट मेरे पास उस टाइम पे मतलब नहीं था कि मुझे करना है या फिर जो है ब्लॉगिंग करनी है ना, लेकिन देखती थी। तो अब मैं सोचती हूँ कि काश उस टाइम पे मैंने सोच लिया होता कि हाँ मुझे भी ब्लॉगिंग करनी है, तो शायद आज मैं कहीं और होती, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ को लेके या फिर कुछ करने को अगर आप मतलब नहीं सोचा है अब तक, तो सोचिए और लाइफ का डिसीज़न लीजिए, मतलब लाइफ में कुछ करने का डिसीज़न लीजिए। और जब करने का लेंगे तो फिर अपने आप ही सारी चीज़ें जो हैं, मतलब जब करने का सोचेंगे ना तो फिर आइडियाज़ जो है अपने आप को घर बैठे भी आ सकते हैं, जैसा कि मुझे आया था कोरोना टाइम में, है ना। तो यही बोलना था मुझे, और आजकल मैं ज्ञानी बाबा बन गई हूँ और आई होप ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड होता है। और आई होप आज का ब्लॉग ऐसे क्यों कर रही हूँ पता है, बिट्टू प्रसाद लेके आई है इसलिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी मैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाबू आबाई करते हैं, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। हाँ लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा डिसीज़न लेना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने अपनी लाइफ में कौन सा डिसीज़न लिया है अपने करियर को लेके, अपने पैरों पे खड़े होने को लेके। मिलूंगी मैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बोलो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।